हेलो, राधे राधे, नमस्ते। और आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो कल रात की शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत दिनों के बाद अलार्म लगाया। हालांकि मेरी नींद सुबह 6 बजे 7 बजे ऑटोमेटिकली खुल जाती है, पर आज मैंने अलार्म लगाया, वो भी 3 अलार्म। और एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू अलार्म मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। पर उठने के बाद मैं फिर से आलसीपन करती हूँ और 4 बजे उठती हूँ। मतलब कि वो जो 3 अलार्म थे ना, वो बिल्कुल सही थे। अब बताती हूँ कैसे। भाई, पहला अलार्म जब बजा ना, तब उठ गई थी, पर ना इतना आलस्य था कि मैं वापस से सो गई। और फिर जब तक कंटिन्यूसली दूसरे अलार्म का टाइम नहीं हुआ ना, तब तक ये बजता रहा। और मैं चुपचाप सोई थी। अब उठूँगी मुझे पता था। हर बार उठ के मैं बंद करती थी। फिर लास्ट में जब 4 बजा ना, तब मैं सोचती हूँ उठ जाना चाहिए यार, ये अलार्म बेचारा थक जाएगा वरना। उठ के 5-10 मिनट फिर से आलस किया मैंने बैठे बैठे। मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और बगल में दोनों जहरीलों को देख कर ना और आलस्य आता है। ये लोग ना पढ़ते हैं ना समय पे उठते हैं। फिर मुझे भी आलसीपन लग रहा था, यार थोड़ी देर सो लेती हूँ, क्या ही चला जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया, यार प्लानिंग तो मेरी है, मुझे उठना है। ये लोग आराम से सोने की प्लानिंग करके सोए हैं, तो ये क्यों उठेंगे। फिर मैंने कहा मेरी प्लानिंग है तो वर्क भी मुझे करना पड़ेगा। मैं उठती हूँ और इधर उधर देखती हूँ, मेरा टेबल किधर गया। भाई, रात को मैं जल्दी सो गई थी ना, इस वजह से सीमा मेरा टेबल बगल वाले रूम में रख दी थी। पहले मैं उसे लाती हूँ और अपना सेटअप करती हूँ। आज के ब्लॉग में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं मिलेगा। हाँ, पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मेरे मोटिवेशन में आजकल काम आ रही हैं। अब ये मत समझना ना कि मेरा पर्सनल कॉल आ रहा है। भाई, मम्मी के फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा था। चलो, तो सुबह उठ कर के मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। और हाँ, सुबह का पढ़ाई ना काफ़ी अच्छा होता है। ये आप लोगों को मैं कह रही हूँ जो कभी सुबह उठती नहीं हूँ। हाँ, सुबह मेरा 6 बजे हो जाता है, पर ऐसे भोर में उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लगभग 5 साढ़े 5 तक मैंने पढ़ाई की। बाहर निकल कर मैं नहीं देखी। फिर मैं सो गई। थोड़ी देर बाद जब 6 साढ़े 6 7 बजा, तब मैं उठी और फ्रेश वगैरह होने चली गई। 8 बजे मैंने दुकान खोला, क्योंकि आज मैं प्लानिंग करके बैठी थी कि भाई आज मैं इधर उधर कुछ भी नहीं करूँगी। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग भले काम ना हो, पर मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो दुकान खोलते हमारे पहले ग्राहक की हुई एंट्री और मैंने की दुकान की थोड़ी सी सफाई, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ। भले चाहे कितनी भी ठंडी हो, दुकान की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मम्मी ऐसा कहती है कि जितनी जल्दी सुबह घर साफ़ होना चाहिए उतना ज़्यादा अच्छा है। अब इसका रीज़न नहीं पता मुझे। मैंने अंदर और बाहर सारे तरफ सफाई करी। हेलो, राधे राधे, नमस्ते और सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हाँ, पिछले 4 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, किसी एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया और बाकी दिन बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रही थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो तो मैंने 8 आवर स्टडी प्लान चैलेंज अपने लिए रखा था ताकि मैं अपने टाइम को बूस्ट कर पाऊँ। तो 8 आवर तो सच बताऊँ पॉसिबल ही नहीं है दुकान पर, क्योंकि कस्टमर होते हैं और घर का कुछ काम होता है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोशिश में नहीं लगूँगी। मैं कोशिश करूँगी और इतनी कोशिश करूँगी कि अंत तक मुझे सफलता मिल जाए। 5-6 घंटे आराम से जब मैं निकाल सकती हूँ, तो 2 घंटे भी ईज़िली निकल जाएंगे। पर इसका ये है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम को ऐसे घुमाना पड़ेगा, थोड़ी सी तिकड़म लगानी पड़ेगी। और उसका मैंने जुगाड़ आज ढूंढ लिया है। वो कैसे करना है मुझे, तो ऐसा नहीं है कि मैं 8 आवर स्टडी चैलेंज नहीं करूँगी, मैं करूँगी। खुद को ऐसे किसी ने मुझे एक थॉट्स भेजे थे कि नसीब का रोटी तो कुत्ता भी खाता है। नसीब में वो लेके आओ जो आपकी किस्मत में है ही नहीं। मतलब कि वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपके मेहनत से आएंगी। तो इस वजह से हम मेहनत करने के लिए तो तैयार हैं। आज ठंडी भी बहुत है और बुधवार होने की वजह से ना मैंने अपने सारे जो स्वेटर कोट थे वो धो दिए हैं। और मेरा कोट जो 2 और हैं वो अलमारी में रखे हुए हैं। कल रात को मैं चाबी कहीं अलग जगह पर रख दी, मेरे ध्यान में ही नहीं है, तो इस वजह से मुझे ठंडी में परेशान होना पड़ रहा है। पर इट्स ओके, मम्मी आएगी तो शायद उनको याद हो, क्योंकि अलमारी का चाबी मेरे पास होता है, इस वजह से दिक्कत है। तो हाँ, चीज़ें
भले कंप्लीट नहीं हो रही है पर ईमानदारी से सही तरीके से हो रही है, इस चीज़ की खुशी है मुझे। तो अभी 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 आज मैंने लेट दुकान भी खोला, आप लोगों ने देखा, अभी 8:39 हो रहे हैं, तो अभी भी बहुत टाइम है और करते हैं शुरू से शुरू। तो चलिए आज का पहला स्लॉट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, मुझे देर रात तक जगना और जग कर काम करना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि दुकान में थकने के बाद तो ये हिम्मत ही नहीं होती कि देर रात तक जगूँ और फिर कंटिन्यूसली पढ़ाई करूँ। तो खाना खाने के बाद मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने आज प्लान किया कि क्यों ना सुबह उठा जाए। अब हो सकता है कभी कभी मैं सुबह ना उठूँ, ये अपने ऊपर है और समय के ऊपर डिपेंड करेगा, पर कोशिश रहेगी कि आज के बाद मैं सुबह उठूँगी, 2 घंटा 1 घंटा उधर सुबह से पढ़ाई हो जाएगी और वापस जब दुकान आऊँगी तो दुकान में जितनी पॉसिबल हो गया उतना, और फिर रात में। ऐसे करके जब मैं टाइम डिवाइड करूँगी तो मे भी कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाएंगी। ऐसे हम जब बहाना बनाते हैं ना तो ये हमारी कमज़ोरी बन जाती है, पर जब हम कोशिश करते हैं तब ये हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम कोशिश करेंगे ताकि हमें सफलता मिले। इस वजह से मैंने पहला स्लॉट सुबह सुबह पढ़ाई किया। और हाँ, लेक्चर के साथ साथ आजकल मैं PDF से भी पढ़ने लगी हूँ, तो एक चीज़ तो अच्छा है कि समय ज़्यादा नहीं जाता। कुछ चीज़ों को पढ़ो समझो बाई लेक्चर, और कुछ चीज़ों को सिर्फ पढ़ो और नोट्स बनाओ, तो ये है PDF के अकॉर्डिंग। तो सुबह सुबह मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी और हमारी दूसरे कस्टमर प्यारी निधि दीदी आ जाती हैं। आज मुझे और भी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ग्लेशियर हमारे छत्तीसगढ़ में ही आके टूट पड़ा है। भाई मैनपाट वाला शिमला इलाका है, पर शिमला तो मेरे घर से काफ़ी दूर है, इतनी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए थी। हमारे इधर तो जंगल पहाड़ भी नहीं है, फिर भी दिक्कत है। हाँ, घर के पीछे काफ़ी दूर में थोड़ा सा एक नाला है जिसकी वजह से ठंडी लग सकती है, पर इतनी नहीं लगनी चाहिए। अभी तक दूर तक कोहरा नज़र आ रहा है जबकि 9 बज चुके हैं। आई डोंट थिंक कि हमारा इस ग्लेशियर वाली इन्वायरमेंट में रहना आसान होगा। देखते हैं कब तक ज़िंदा रह पाते हैं। फिर मैंने दूसरी स्लॉट, तीसरी स्लॉट और फिर चौथी स्लॉट भी पूरी करी। हाँ, आज भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी है ना, मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। जिस दिन आप सभी को मेरा मूड ऑफ लगे ना, आप समझ जाना कि मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया है। जब भी मैं अच्छे से पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों, मैंने लैपटॉप अपने सेकंड सेमेस्टर में परचेस करा था दिसंबर के टाइम पर, और ये बेचारा अभी दिसंबर आते ही अलग ही 1 साल हो जाएगा है, क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। बट ऑनेस्ट स्टडी, जिस प्लानिंग के साथ मैंने इसे परचेस किया था, फाइनली मुझे अब ऐसा लगता है इसका समय भी आ गया है। क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तब भी मैं इसका यूज़ नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत उस टाइम पे तो नया नया था तो काफ़ी बेकार लगता था, पर अब लगता है अरे अब वहाँ पे दुकान में लैपटॉप रख के बैठे रहूँगी, लोग क्या सोचेंगे, बहुत पढ़ने वाली है। सोचने दो लोगों को, प्रॉब्लम्स उनको थोड़े दिखेंगे। मैंने मना किया ना, उधर से दरवाज़ा नहीं खटखटाना है, क्यों खटखटा रहे थे? हाँ, बड़ी बुआ। तो आज मैंने सिर्फ 2 या 3 घंटे ही पढ़ाई की और बाबू को पढ़ाने लगी शाम को। नहीं बोला, तेरे घर में बहुत पैसा है, क्या बोल रहा था? तेरे घर में बहुत पैसा है, उनको उन लोग को चावल को छोड़ के तो उन लोग को और आते हैं। चावल को छोड़ के सिर्फ ये बोले कुछ और आते हो तुम लोग। क्या लाते हैं नहीं पूछा, मैं बोला क्या लाते हैं। अब इस क्लिप के थ्रू मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चों के दिमाग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें घर कर जाती हैं और फिर इन्हें बहुत संभाल के चीज़ों को बताना पड़ता है, चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। और हाँ, कई बार इनके सामने ऐसी चीज़ें नहीं आ जानी चाहिए जिनसे आगे चलकर दिक्कत हो। तो अब भाई इसके दिमाग में ना काफ़ी टाइम से भरा हुआ है कि घर में बहुत सारे पैसे हैं, और ये सिर्फ इससे जो भी बातें करते हैं ना, तो पैसे हैं पैसे हैं। और ये भी मेरे बड़े मामा के बच्चे के साथ इन लोगों का डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा बहुत पैसे हैं। वो लोग इससे थोड़े बड़े और काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, तो कुछ भी चीज़ें बोल देते हैं और ये इसके दिमाग में घर कर जाता है। तो चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही थी ताकि आप भी बच्चों के साथ एज अ नॉर्मली पेश आए और इनके दिमाग में हैवी चीज़ें ना भरें।
ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी से मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।